डायनामिकली लिस्ट व्यू जो हम लोग किस तरह जनरेट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है लिस्ट व्यू के ऊपर आइकन जनरेट करते हैं, किस तरह हम जो है ना सब टाइटल वो सेट करते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि सेपरेटेड बिल्डर वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है ना मैं बॉडी बॉडी के अंदर जो है ना मैं यूज करता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम जो है ना, देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट देखा कि बिल्डर क्या होता है। बिल्डर के अंदर हमें दो मेथड मिलते हैं। एक होता है आइटम काउंट, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हम कितनी आइटम जो है इसके ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। दूसरा हमें मिलता है आइटम बिल्डर। इसके अंदर हम एक्चुअली बताते हैं कि हम जो है ना लिस्ट के ऊपर क्या चीज जो है ना उसको शो करवाना चाहते हैं। अब देखिए पीछे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने खुद आइटम बिल्डर जो है ना से 20 ऐड किया था। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर जब हम फायरबेस से हम डाटा जो है ना वो आ रहा होगा, तो हमें ये तो नहीं पता होगा कितना डाटा जो है ना हमें आइटम मिलेंगे। तो उसके लिए जो हम ना आइटम डॉट लेंथ उस फंक्शन को जो है ना वो यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है लेंथ सेट करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जो लिस्ट व्यू बिल्डर है ना वो जितने आइटम आने उसकी लेंथ टोटल काउंट करता है, फिर उतनी बार उस लिस्ट को जो है ना वो जनरेट करता है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम जो है ना अब फॉर लूप के जरिए जो है ना वो यूजर से बल्कि खुद जो है ना वो आइटम जनरेट करवाएंगे और उसको जो है ना लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले देखें जिस तरह हम जो है ना प्रीवियस लैंग्वेज के अंदर आयरे यूज करते थे। ठीक है, सेम जो है ना मल्टीपल आइटम के लिए, तो यहाँ डार्ट के अंदर हम जो है ना उस लिस्ट उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर मैंने लिस्ट जनरेट की एंगल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम बताते हैं कि हमारी वैल्यू जो है ना लिस्ट के अंदर वो किस टाइप की हम स्टोर करवाना चाहते हैं। तो मैं जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करवाना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो है ना आप लिस्ट का नाम कोई भी रख सकते हैं, लाइक मैंने रख दिया लिस्ट व्यू। और इसको जो है ना मैं अभी देखें एम्प्टी जो मेरी एरर है वो पास कर रहा हूँ, ये एम्प्टी ब्रैकेट्स। ठीक है, अब देखें प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लिस्ट डॉट जनरेट फंक्शन के जरिए आइटम जनरेट किया था। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह हम फॉर लूप को इसके अंदर यूज कर जो है ना वैल्यूज को जनरेट करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं फॉर लूप उसको यूज करता हूँ, और ये मैं कहता हूँ कि मेरी इनिशियल वैल्यू जो है ना मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना इसको 41 तक चलाओ। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं इसको एक्चुअली जहाँ तक इसको मैंने इंक्रीमेंट करना वहाँ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम जो चीज़ यहाँ सेट करेंगे वो हमारी आइटम जो है ना वो आइटम बिल्डर को हम पास करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ मेरा जो है ना वो शो आइटम, और उसके साथ मैं यहाँ पर जो है ना इंडेक्स पास कर देता हूँ आई। अब आई मैं इसलिए पास कर रहा हूँ ताकि जितनी बार जो मेरा लूप चले ना वो भी साथ ऊपर वैल्यू जो है ना वो साथ डिस्प्ले होती जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आइटम बिल्डर के अंदर हमें दो चीजें मिल रही होती है। एक होता है कॉन्टेक्स्ट, हमारे डाटा का पाथ, एक्चुअली हमारा डाटा, और दूसरा होता है इंडेक्स, जो हमारा डाटा आ रहा है वो इंडेक्स के बेसिस के ऊपर जो है ना वो स्टोर होगा, और उसी तरह जिस तरह इंडेक्स आ रहा है उसी तरह उसको जो है ना वो शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कुछ रिटर्न करते हैं जो एक्चुअली हमारे लिस्ट के ऊपर जो है ना वो शो हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं लिस्ट टाइटल जो है ना वो रिटर्न करता हूँ। अब इसके अंदर देखें मुझे जो है ना वो तीन चीजें मिल रही होंगी। अगर हम जो है ना सबसे पहले देखते हैं रियल एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर जो है ना सबसे पहले देखें मैं अपनी जो है ना डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी रियल डिवाइस उसको कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब देखें अभी तक जो है ना मेरी कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन मैं सिंपल जो है ना अपनी ऐप को लॉन्च करना चाहता हूँ। अब हम जो है ना वो देखेंगे, इससे पहले जो है ना जब तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता उतनी देर में हम जो है ना एक रियल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है ना वो शो करवाता हूँ। अब देखें सब टाइटल क्या होता है, आइकन क्या होता है, और टाइटल क्या होता है। देखिए सबसे पहले लिस्ट टाइटल के अंदर जो हमें टाइटल मिल रहा होता है, यहाँ पर देखिए जो मैंने अपने फ्रेंड का नाम लिखा होता है सदी अहमद, ये मेरा है टाइटल। अब सब टाइटल ये है कि जो उसने मुझे लास्ट पे मैसेज सेंड किया, जैसे उसने मुझे एक फोटो भेजा था
तो ये है सब टाइटल, और यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये होता है आइकन। अब देखें जो लिस्ट टाइटल है वो हमें तीन चीजें देते हैं, एक को देता है लीडिंग, टाइटल और सब टाइटल। लीडिंग के अंदर हमारा जो जिस तरह ये आइकन शो रहा है, पिक्चर शो रही है, वो आइकन इसके अंदर मिलता है। देन हमें मिलता है सब टाइटल, जो मेरा नीचे फोटो शो रहा था, ठीक है, उसके अंदर सब टाइटल। और टाइटल जो एक्चुअली मैंने उसका नाम जो है ना अपने फ्रेंड का रखा हुआ था, वो होता है मेरे टाइटल के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले जो है ना मैं टाइटल ऐड करता हूँ, टाइटल। अब देखिए टाइटल के अंदर जो है ना मैं एक टेक्स्ट विजेट ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ऊपर लूप के जरिए वैल्यू जो जनरेट करवा रहा हूँ मैं, वो लिस्ट व्यू के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं उसको स्टोर करवा रहा हूँ लिस्ट व्यू के अंदर, वो मैंने पास कर दिया। देन ये मैं जो इंडेक्स है ना इसको पास कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने इंडेक्स जो है ना वो भी पास कर दी। अब जितनी मेरी वैल्यू जो है ना वो कराएगी, उतनी बार इंडेक्स जो है ना सब वैल्यू जो है ना वन बाय वन इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगी। देन उसी तरह जो है ना वो जिस तरह वैल्यू आएगी उसी तरह उसके ऊपर जो है ना वो सेट होगी, देन शो हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर जो है ना आइटम काउंट, अब मुझे ये भी तो बताना है कि कितनी टाइम जो है ना मैं इसको यूज जो है ना वो कितनी वैल्यू जो है ना वो जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो देखें यहाँ पर मेरे पास लिस्ट व्यू डॉट लेंथ फंक्शन है। अब देखें मैंने लिस्ट व्यू डॉट लेंथ क्यों किया, अब देखें जितनी मेरी वैल्यू लिस्ट व्यू के अंदर आ रही है, आइटम आएगी, वो उतनी लेंथ उसकी काउंट करेगा। और देन उतनी बार जो आइटम बिल्ड है लिस्ट व्यू को चलाएगा और आइटम बिल्ड करेगा। क्योंकि इन फ्यूचर जब हमारे पास फायर बेस से मल्टीपल आइटम आ रही हुई, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं पता होगा कि कितनी आइटम आएंगी। तो उस वक्त जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे, उसको स्टोर करें डॉट आइटम काउंट के अंदर लिस्ट व्यू डॉट लेंथ, या फिर जिस भी वेरिएबल का आप नाम रखेंगे जिसके अंदर आप उस वैल्यू को स्टोर करवा गए हो, आपने उसका नाम देन डॉट लेंथ फंक्शन जो है उसको यूज कर लेना। और आपकी जो वैल्यू होगी वो जो है ना वो एक्चुअली काउंट हो जाएगी, और उतनी बार जो है ना लिस्ट जो इंडेक्स वो उसको उतनी बार आइटम बिल्डर उसको उतनी बार जो है ना वो बिल्ड करेगा, और इंडेक्स की बेसिस के ऊपर जो वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने सिंपल जो है ना लिस्ट टाइटल ऐड किया, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा टाइटल जो है ना वो ऐड हुआ है या फिर नहीं। टाइटल ऐड होने के बाद हम जो है ना लीडिंग है आइकन ऐड करेंगे, देन हम जो है ना सब टाइटल उसको ऐड करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मेरा सिंपल जो है ना वो आइटम मुझे जो है ना वो शो हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ना मैं ऐड करता हूँ सब टाइटल, और सब टाइटल के अंदर जो है ना मैं लिस्ट व्यू यूज्ड लाइक ये कर देता हूँ, ठीक है। अब जितने भी मेरी आइटम जो है ना वो शो हो रही है, सब के नीचे जो है ना वो लिस्ट व्यू यूज्ड ये हमें जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सब टाइटल जो है ना ये जो है ना वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखें हर आइटम के नीचे मेरी जो है ना वो लिस्ट व्यू यूज सब टाइटल जो है ना वो ऐड हो गया। अब हमने आइकन ऐड करना, तो उसके लिए मैं लीडिंग यूज करता हूँ, और यहाँ पर जो है ना आइकन्स, ठीक है, आइकन्स डॉट यहाँ पर जो है ना मैं लाइक सर्कल, सर्कल जो है ना वो यूज कर लेता हूँ। और इसको कलर जो है ना मैं दे देता हूँ लाइक ब्लैक। अगेन इसको जो है ना मैं ये हॉट रेट स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरा जो सर्कल है वो आइकन क्या वो भी ऐड हुआ या फिर नहीं। देखिए व्हाट्सएप के अंदर जो है ना हमारी वो एक गैलरी ओपन होती है, और उसकी मदद से हम इमेज को जो है ना वो सेट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिंपल ये आइकन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर हम जो है ना वो गैलरी को भी ओपन करेंगे कि किस तरह हम जो है ना गैलरी उसको यूज करते हैं, किस तरह वैल्यू अगर हमने कोई मल्टीपल पिक्चर या पिक्चर जो है ना उसको सिलेक्ट करके किस तरह हमने उसको शो करवाना, ठीक है। तो ये देखें अभी मेरे जो है ना वो आइकन वो भी शो हो गया है, टाइटल वो भी शो हो गया, और सब टाइटल वो भी शो हो गया, ठीक है। अब ये तीनों चीजें कवर हो गई। अब हम देखते हैं कि स्ट्रीम बिल्डर क्या होता है, सॉरी सेपरेटेड बिल्डर वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैं बिल्डर यूज कर रहा था, यहाँ पर जो है ना मैं सेपरेटेड बिल्डर उसको यूज कर दूंगा। देखें बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन जहाँ पे मेरा आइटम बिल्डर खत्म हो रहा है वहां पर कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पर मुझे एक मिलता है फंक्शन सेपरेटेड बिल्डर। अब वो देखिए मैं जो मेरी आइटम होगी उसको मैं सेपरेटेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ना जिस तरह मेरी आइटम आ रही है कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंडेक्स के अंदर, मैं जो वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ उसके ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, वो एक्चुअली यहाँ से मैं जो है ना वो बिल्ड करूंगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है ना मैं पहले कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, उसके बाद इंडेक्स पास कर देता हूँ, और देन इसकी बॉडी। अब देखें बॉडी के अंदर जिस तरह हम वहां से रिटर्न कर लें, कुछ चीज रिटर्न करते हैं आइटम बिल्डर के अंदर, इसी तरह
सेपरेटर बिल्डर के अंदर भी हम जो है ना कोई चीज रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना मैं रिटर्न करता हूँ, लाइक अभी जो है ना मैं डिवाइडर रिटर्न कर देता हूँ, और उसका मैं कलर जो है ना मैं कहता हूँ कि उसका कलर जो है ना वो डॉट ब्लैक करूँ, ठीक है, ताकि मेरे जो आइटम है ना, जितनी भी लिस्ट व्यू आइटम है वो डिवाइड हो जाए और सबके नीचे जो है ना वो लाइन जो हमें शो हो, ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने डिवाइडर किया, सेपरेटर बिल्डर किया, तो मेरी जितनी भी आइटम होगी वो सारी की सारी जो है ना वो सेपरेटेड हो जाएंगे, और हमें जो है ना वो बोल्ड होके मिलेगी। ये आप देखें, सारी की सारी आइटम जो है ना वो सेपरेटेड होगी, ये देखिए ब्लैक लाइन जो है ना ये लगी हुई, इसने उसको सेपरेटेड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने डिवाइडर यूज किया, अगर मैंने स्पेस देनी हो तो मैं साइज बॉक्स भी यूज कर सकता हूँ, कुछ कोई भी हम विजेट जो है ना वो यहाँ पर जो है ना रिटर्न करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं, और हाइट हाइट इसको मैं 20 कर देता हूँ। अब मेरी जितनी भी आइटम होगी उसके दरमियान जो है ना मेरा 20 पिक्सल जो है ना वो साइज होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सेपरेटेड बिल्डर यूज किया। अब इसके अंदर मैं जो है ना साइज रिटर्न कर रहा हूँ, तो देखिए मेरी सब की सब जितनी भी आइटम है उसके दरमियान जो है ना मेरा 20 पिक्सल साइज जो है ना वो हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि सेपरेटेड बिल्डर क्या होता है, किस तरह हम जो है ना लिस्ट व्यू जनरेट करते हैं, उसके ऊपर टाइटल, सब टाइटल, और किस तरह हम जो है ना आइकन उसको। हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।